मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं एलएनआई। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के बीएन लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर। लखनऊ जो कि गढ़ रहा है बीजेपी का हमेशा से, तो इस बार देखते हैं यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं, क्या मतलब रुझान है, क्या मुद्दा है इस बार उनके पास वोट करते समय। आइए यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं। रमेश चंद्र श्रीवास्तव भैया। वोट डाला है आप? हाँ बिल्कुल। ये क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है इस बार? बस वही है, अपना पुराना बीजेपी का आदमी है हम। ये बताइए दादा, जब इस बार आप वोट डालने जा रहे हैं तो क्या मुद्दा है आपके पास? बस हमारा मुद्दा है विकास और कुछ नहीं। हम तो रिटायरमेंट। और जो बेरोजगारी है वो है, बेरोजगारी जो है तो है नहीं, हम तो रिटायरमेंट आदमी। आप रिटायरमेंट है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए बच्चे होंगे आपके। बेरोजगारी तो हो ही है, बेरोजगारी है मानते हैं अभी। हाँ वही, कोई खत्म कोई सरकार कर ही नहीं सकती। नोट कर लो आप, कोई सरकार नहीं खत्म कर सकती। बिल्कुल कोई नहीं कर सकती। क्यों? इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, कहाँ सबको मिल पाएगी सरकारी नौकरी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत गुप्ता। दादा ये बताइए, जब आप वोट डाल रहे हैं तो इस बार क्या मुद्दा है आपके पास? मुद्दा बेरोजगारी जी। जो रिटेल सेगमेंट में, रिटेल सेक्टर में मिडिल क्लास जो परचून की दुकान कर रहा था, दवा की दुकान कर रहा था, मिडिल क्लास आदमी कुछ सब, जो भी मिडिल क्लास आदमी था, मतलब आप किसानों को राशन फ्री मिल रहा है, वेल एंड गुड, वेरी गुड। लेकिन जो मिडिल क्लास आदमी है, जो परचून की दुकान कर रहा है, जिसका 2, 4, 5, 6 करोड़ का टर्नओवर है, रिटेल में अभी तक किसी भी एमएनसीज की एंट्री नहीं हुई थी जब तक कि दूसरी सरकारें रही। किसी भी रिटेल में ना ऑनलाइन ग्रोफर्स आया था, ना ये आपका ब्लिंकिट आया था। रिटेल में दूध दही तक बेच रहे हैं। जो 100-200 रुपए कमाते थे दूध दही बेच के सुबेरे, उनको भी बेरोजगार कर दिया। उनको भी बेरोजगार कर दिया। तो क्या लग रहा है इस बार? लग तो यही लगने का आइकॉन प्रोजेक्ट, लगने का आइकॉन प्रोजेक्ट वो तो जनता बताएगी, वो आइकॉन प्रोजेक्ट। लेकिन जो दूध दही बेचते थे रिटेल सेगमेंट में, जब जो एमएनसीज है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी चला रहे हैं, पोर्ट चला रहे हैं, अदानी जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहे हैं, जब उनके पास इतना बड़ा बड़ा चीज है तो उनको रिटेल सेगमेंट में वो अब दवा भी बेच रहे हैं, परचून का सामान भी सब ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो रिटेलर जो बेचारा सुबह 9 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक दुकान खोले रहता है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? अनएम्प्लॉयमेंट का तो बहुत बुरा हालत है, और नौकरियां सरकारी और प्राइवेट भी जा रही हैं, सब कहीं नहीं कुछ है। लेकिन लखनऊ तो कह रहा है कि राजनाथ सिंह 5 लाख पर। वो लखनऊ कुछ भी कहे, मैं अपनी पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। वो लखनऊ कुछ भी कहे, जनता कुछ भी कहे, वो जनता का मूड है। मैं अपना पर्सनल, आपने पर्सनल व्यू मांगा तो मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी अगर यही हाल रहा 5 साल बाद, मिडिल क्लास आदमी को भी आटा फ्री में लेना पड़ेगा, फ्री वाले में कोटे में आना पड़ेगा। मिडिल क्लास आदमी को भी अगर यही 5 साल हालत रही। ऑनलाइन में आप वो एमएनसीज है, एमएनसीज का अंबानी, अदानी, टाटा, इन सब का कोई टक्कर नहीं ले सकता। इन सब का कोई टक्कर नहीं सकता। 4 साल जियो फ्री में दे दिया अंबानी ने। किसी की औकात है 4 साल जियो फ्री में बांट दे? किसी की औकात है 4 साल फ्री में बांट दे? आप दुकान खोल के बैठिए, कोई भी व्यापार करके बैठिए, 2 साल 3 साल फ्री में बांट सकते हैं? एक मिडिल क्लास व्यापारी जो 1000-2000 रुपए पैदा करके ले जाता है घर, वो फ्री में बांट सकता है सामान? उन्होंने 4 साल जियो फ्री में बांट दिया। अब जियो ही जियो छाया हुआ है, तो उनकी टक्कर मिडिल क्लास, जब तक दूसरी सरकारें रही, रिटेल सेगमेंट में किसी को, किसी भी कंपनी को आने नहीं दिया। एक बार मायावती की सरकार थी, यहाँ पर रिलायंस फ्रेश करके सब्जी बेचने के स्टोर खोले थे, मायावती ने सब बंद करा दिए थे, सब बंद करा दिए थे। अरे भाई, बीच वाला जो आदमी है, जो 50,000, 40,000, 30,000, 70,000, 80,000 रुपए महीना कमाता है, वो क्या करेगा? ना उसको फ्री राशन मिल रहा है, ना उसको कोई सब्सिडी मिल रही है, वो भी अगर जनरल कोटा से है तो ना उसको कोई वो कोटा मिल रहा है, उसके बच्चों को रोजगार है नहीं। अगर कोई कंपटीशन क्लियर कर लेता है तो वहां पर भी कोटा चल रहा है, तो वो क्या करेगा? अगर व्यापार भी पूरा ठप पड़े हुए हैं ऑनलाइन के चक्कर में, ऑनलाइन 20%, 30% दवा पे डिस्काउंट दे रही हैं, और हर जगह आप कहीं पर भी उठा लीजिए, दूध वगैरह में 10% का ऑफर लग रहा है एचडीएफसी बैंक कार्ड से, बिग बास्केट वगैरह में 10% का दूध में मार्जिन होता है? नहीं होता है। वो अपनी जेब से कर सकते हैं, वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं। कम से कम मिडिल क्लास का जो व्यापार है वो तो छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, सबसे बड़ा इशू ये है, 5 साल बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बहुत तेज होगा, एयरलाइंस कंपनीज आगे जाएंगी, बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी, रोडें भी बहुत तेजी बन रही हैं, सब कुछ होगा, लेकिन वो सिर्फ
बड़े आदमियों के लिए होगा, एमएनसीज के लिए होगा, जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और टैक्स सब जीएसटी भी भरते हैं, इनकम टैक्स भी भरते हैं, टैक्स सब भरा जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में? नाम ही नहीं, 2 घंटा टाइम वेस्ट किया, नहीं आया। तो आपने अपने लोकल के नेता से किसी से बात नहीं की है? किससे बात करूँ, कम भी लो यहाँ है नहीं कोई। 2 घंटा मगज मारा, सवेरे यहाँ टहलने के बजाय वहाँ गया, मैंने कहा शायद मिल जाएगा, जल्दी डाल के वो नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे? अब देखते हैं BLO किधर बैठता है। जी, वैसे किसको देने जा रहे थे वोट? अरे यार अब ये तो जब वैसे तो विनिंग पार्टी को देने जा रहे थे भाई। विनिंग पार्टी को देने जा रहे थे? अबे BLO किधर है? विनिंग पार्टी कौन है? अरे अब ये तो सब आपको मालूम है। नहीं, आप बताइए, मुझे आपसे जानना है। अब और कौन है लखनऊ में, वही है, वो कौन है? ये हमारे दादा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस बार जो आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपके पास क्या मुद्दा है जिस पर आप सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर वोट डालना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम विकास के मुद्दे पे वोट देने जाएंगे और उसके बाद देखिए, हमारा भारत एक राष्ट्र भारत है, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारी हैट्रिक करें और जितनी भी समस्याएं हैं जो पिछले 10 सालों में जो सड़कें बनी, जो 70 साल के दशक में नहीं बन पाई, वो आज की डेट में सड़कें बनी, एक दूसरे से लिंक बने। लखनऊ के जो विकास हुआ वो माननीय राजनाथ सिंह के सहयोग से हुआ। पिछले कई वर्षों से इतना विकास लखनऊ में नहीं हुआ। एयरपोर्ट बना हमारा, 3 टर्मिनल, गोमती नगर का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बन गया, चारबाग स्टेशन बन गया। जिस जगह के हम निवासी हैं समर बिहार के, उसके बगल में मानक नगर स्टेशन है, उसका भी विकास हो रहा है और काफ़ी कुछ यहाँ पे विकास की प्रकृतियाँ चरम सीमा पे। सबसे बड़ा कार्य हमारा जो हुआ है माननीय जी द्वारा, वो अवध चौराहे पे हुआ है। अवध चौराहे पे उन्होंने अंडरग्राउंड पास कर दिया है। चूँकि चुनाव आ गए, वहाँ की स्वीकृति हो चुकी है 31 करोड़ की, वो अंडरपास भी अब जाम से निजात मिल जाएगा। कई चीज़ें हैं जो पिछले कई दशक से नहीं पूरी हो सकी, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह के नेतृत्व में और हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, सहनशीलता वाले माननीय राजनाथ सिंह ने इतना सुंदर रूप से कार्य किया है कि लखनऊ वासी उसको 5 लाख के बाद वोट देने का पूरा संकल्प दे चुके हैं। एक तरफ का वोट है, सारे लोग उनको वोट देना चाह रहे हैं और वोट अपनी फैमिली के साथ हम देने गए और बड़ा हमको यहाँ की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था बड़ी अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि ऐसे ही शांतिपूर्ण मतदान चलता रहे पूरे भारतवर्ष में। एक इनाम, एक ही काम होना चाहिए कि वोट अपना प्रयोग करें, पहले अपना वोट प्रयोग करें फिर जलपान करें, जिससे कि राष्ट्र हित में वोट जाएगा। वोट आप दे सकते हैं मगर पहले जरूर वोट करें, आप आलसपना न करें। गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से आप वोट देना न जाए, ये आपके मौलिक अधिकार में नहीं आता है। आप एक दिन की गर्मी सह लीजिए और अपने अधिकार का भरपूर प्रयोग कीजिए। हम ये आपसे सबसे आग्रह करते हैं और हम चाहते भी हैं कि वोट की प्रतिशत बढ़े, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो हमारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम अनामिका मिश्रा है। मैम, क्या लग रहा है इस बार आप जब आप वोट डालने जा रही हैं तो क्या मुद्दा है आपके पास? मुद्दा तो वोट डालने को ही नहीं मिला, तो मुद्दा क्या बताऊं वोट मैं? डालने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरे घर BLO तो आया, बहुत बार लिस्ट चेक करी, हर लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन जब पर्ची आने की बारी आई तो ना मेरा नाम है ना मेरे फादर का नाम है। तो आपने यहाँ बूथ पे शिकायत नहीं की? बूथ पे शिकायत करी, यहाँ पे BLO है, उन्होंने सब कुछ पूरी लिस्ट देख ली, उसमें हमारा कहीं नाम नहीं है। और जन्म से लेके और इतनी 49 की एज है मेरी, अभी तक मैं उसी एड्रेस से वोटिंग करती रही। और मेरे फादर हैं 86-87 के, और वो भी अभी तक इसी एड्रेस पे और ऐसे ही करते रहे वोटिंग। और इस बार BLO 10 बार मेरे घर आया, हर बार लिस्ट निकली, लेकिन उसमें हमारा नाम था, लेकिन जब पर्ची आई तो उसमें कहीं नाम नहीं है। और ये सब सभासद को भी हमने बोला और सबके पास फ़ोन भी किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, कोई सुनवाई नहीं भैया, कहीं पर कुछ भी नहीं। ऐसे में राजनाथ सिंह जी 5 लाख पार कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना, वो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने इस तरीके, वो अच्छे हैं जी, मोदी जी भी अच्छे, योगी जो बिचौलिया है वो बेकार है, वो बेकार है। और बीजेपी के ही हमारे सभासद जी हैं, और नाम नहीं लूंगी, और वो सभासद जी भी हैं, उनके पास भी 10 बार कहा जाता है। सभासद जी जब ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, वो समझा करें, हम समझे, उस चीज को समझे। इतनी
इतनी गंदी राजनीति उन्होंने फैला रखी है कि अगर सत्यता के आधार पे हमारे पिताजी ने कोई बात करी तो उनको सबने मिलके दबा लिया। मेरे मन में बहुत आक्रोश है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ईश्वर देखता है और ईश्वर सबका साक्षी है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना मिश्रा है। आपने वोट किया है? जी जी। तो आप क्यों, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए? जब आप वोट डालने जाती हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है उस वक्त? मुद्दा ये होना चाहिए कि भ्रष्टाचार जो है ये नीचे के जो नेता हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। वो सही काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोगों के लोकल जिनके पास हम जा सकते हैं वही हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो इस बात पे पार्टी को ध्यान देना चाहिए। तो क्या लग रहा है, जैसे इस बार लखनऊ में चल रहा था कि राजनाथ सिंह जी 5 लाख पार, तो क्या आपको लगता है जिस हिसाब से? इसके बावजूद मेरी सिस्टर का नाम नहीं है, लेकिन वोट वहीं गया है, उन्हीं के पास गया है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशी वाजपेयी है। आपने वोट किया है? पहली बार आपने वोट किया ना आज? तो आपको क्या लगता है, आपको कौन से मुद्दों पे वोट देना चाहिए? मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली लगता है कि एजुकेशन के यूज पर्पज़ से मुझे वोट देना चाहिए। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो हमारे मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में ऐसा है कि थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बहुत दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती, तो इससे हमारे स्टूडेंट्स का बहुत लॉस है एंड हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है कॉलेज में। एंड जैसे कॉलेज में प्रॉपर एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, बस अटेंडेंस को लेके हमें फोर्स किया जाता है एंड पढ़ाई उतनी क्वालिटी हमें नहीं मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि पढ़ाई में और। कौन सा कॉलेज है आपका? मेरा नेशनल पीजी कॉलेज है। नेशनल पीजी कॉलेज। तो आपको क्या लगता है कोई सरकार ऐसी है जो शिक्षा को लेके आपको जागरूक कर सकती है, या शिक्षा को लेके जागरूक है, ऐसी कोई सरकार आपको लगती है जो अभी तक है वर्तमान में? फ़िलहाल तो ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई है, लेकिन मुझे मोदी जी से थोड़ी उम्मीद है कि वो थोड़ा। मोदी जी तो पिछले 10 सालों से हैं। पिछले 10 सालों से हैं, बट उन्होंने एजुकेशन के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। शायद अभी। तो आपको लगता है आगे कुछ करेंगे वो एजुकेशन के लिए? अगर हम स्टूडेंट्स उनके सामने ये बात लाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि करेंगे। स्टूडेंट्स क्या है कि कभी कभी थोड़ा हेजिटेट भी करते हैं कहने में, अपने कॉलेज के अगेंस्ट भी कहने में, क्योंकि एक्शन हो सकता है ऑब्वियसली। इसीलिए मैं ये बात सामने लाना चाहती हूँ मोदी जी के कि एजुकेशन जो है उसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम अनिल शर्मा। दादा इस बार वोट डालने जब जा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा है आपके पास? मुद्दा ये है कि देश की सुरक्षा सबसे पहले जी। देश सुरक्षित तो हम आप सब सुरक्षित जी। ठीक है, मुद्दे बहुत हैं जी। और देश सही रहेगा तो मुद्दे सुलझ जाएंगे। जी। वो आपको नहीं लगता है कि एक बेरोजगारी मुद्दा है इस बार चुनाव में? क्या कहा आपसे, बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी तो शुरू से मुद्दा है, आज से नहीं है। तो आज 10 साल में इस सरकार में या पिछली कोई सरकार में 10 साल या 15 साल में बेरोजगारी मुद्दा नहीं बना। अगर टेक्निकली आप जाइएगा तो बेरोजगारी मुद्दा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी ज़्यादा दिख रही है। पहले जनसंख्या कम थी तो उस हिसाब से बेरोजगारी दिखती थी। तो देखिए समय के साथ सब तब्दील है। पहले आपके 100 करोड़ लोग थे, अब 140 करोड़ लोग हैं, तो 40 करोड़ बढ़ा ना। तो 40 करोड़ बढ़ा तो वहाँ कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी तो आएगी, नेचुरल सी बात है। आप देख रहे हैं, आपने काफी चुनाव देखे होंगे, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सांसद देखा होगा लखनऊ से। विपक्ष इतना दूर क्यों है इस बार चुनाव में? विपक्ष मोदी के खासकर लखनऊ में मोदी जी या भाजपा के कारण पीछे नहीं है जी। विपक्ष जो है अपनी कमियों से, अपने कारणों से पीछे है। क्या कारण है वो जिसको आपको लगता है? जो आप बेरोजगारी मुद्दा जैसे बता रहे हैं या और मुद्दे हैं, सुरक्षा का है, राजनीति का है, तो ये उन सरकारों में इसकी बहुत ज़्यादा आती थी। तभी तो लोग कहते हैं ना योगी के टाइम में हम सुरक्षित हैं। लड़कियां मैंने सुनी है, आपके यूट्यूबरों से सुनी है, तो कहते हैं ना लोग हम 12 बजे भी निकल जाएं, 2 बजे निकल जाए, हमें अब डर नहीं लगता। मैं समर विहार में रहता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं उसका विरोधी हूँ, उसका समर्थक, एक आम नागरिक की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ पे ये योगी सरकार से पहले समर व्यासी जी पोस्ट कॉलोनी में महीने में कम से कम 10 से 15 वारदातों चांस करने की होती थी, प्लस गाड़ियाँ उठने की, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह दिन दिहाड़े। इवन कि हमारी खुद की ऐसे गेट के आगे से 11:30 बजे दिन में बाइक चोरी हुई। तो वो चीज़ आज इतने टाइम से 2-4 साल से मान के चलिए कि अब वो वारदात सुनने को भी नहीं मिलती जल्दी से। तो मुद्दे कई होते हैं, क्षेत्रीय भी है, राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं। मेरा सिर्फ मानना ये है कि अगर विपक्ष कमज़ोर हुआ है, विपक्ष में सारी पार्टियां, कांग्रेस हम बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं तो उस टाइम से देख रहा हूँ जब इनका गाय बछड़े का चुनाव सीन होता था इंदिरा जी के शुरुआत में, हम बिल्ले लूटने जाते थे छोटे छोटे। तो हम तो तब से चुनाव को देख रहे हैं।
तो मुद्दे बहुत कुछ है, हर पार्टी को चाहे कोई आए मुद्दों को समझना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, एक तरफा नहीं सोचना पड़ेगा। एक कास्ट के ऊपर आप यादव, मैं यादव का सोचूं, मैं जाटव हूँ तो जाटव का सोचूं, मैं ब्राह्मण हूँ या हिंदू हूँ तो मैं उसका सोचूं, नहीं। आपको एक रिलीजन को लेकर नहीं चल सकते कोई भी पार्टी। ज़्यादा तो इस बार जैसे आप वोटिंग प्रतिशत जिस हिसाब से कम हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि राजनाथ सिंह लखनऊ से 5 लाख पार हो पाएंगे? देखो, मैं इस चीज़ का कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, अब है कि वो क्लियर अच्छे मार्जिन से निकल जाएंगे, ये कंफर्म है। अब पिछली बार ऐसे राजनाथ सिंह शायद मुझे लगता है 3 लाख के आसपास वोटों से जीते थे, हाँ, तो इस बार उसको उसके आसपास जाओगे। दो एक फैक्टर और भी काम करेगा यहाँ, वोटिंग जो परसेंटेज थोड़ा कम बता रहे हो या है, देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है जी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। गांव देहात का आदमी तो मजबूत होता है, वो गर्मी में निकल जाता है वोट डालने। शहरी आदमी एसी का आदी है, गाड़ी से निकला घर में एसी, घर से निकला गाड़ी में एसी, वो 2-4 घंटे धूप में नहीं लग सकता, वो थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, जिसको मैं कह देता हूँ, जबकि होना नहीं चाहिए। मेरी ये बिटिया कितने साल की लग रही है आपको? ये अब वोट डालने आई हैं तो सीधी सी बात है 18+ ही होंगी ये विकलांग है जी। 30 ईयर्स की है ये जी। आपको लगती है? नहीं लगती हैं। आइए, हर बार वोट डालने आती है, चाहे विधानसभा हो चाहे ये वाला चुनाव हो, हम वोट जरूर डालते हैं, बच्चों को भी वोट डालते हैं, चाहे जितनी मर्जी। इतनी गर्मी में मैं इसको लेके आया हूँ ना, अभी इसके मैंने स्कूटी बिठाऊंगा तो बड़ी मुश्किल से भी बैठेगी, बड़ी मुश्किल से उतर पाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी सोच होनी चाहिए, आप चाहे पॉलिसी में रहे कि आप मतदान नहीं करोगे तो फिर देश कैसे होगा। जिसको मर्जी करो, आपको जो अच्छा लगे उसको करो, लेकिन मतदान जरूर करो। इस सरकार में हम लोग सुरक्षित हैं, कोई किसी का वो नहीं कर रहा, नहीं तो आए दिन माफिया लोग किसी के प्लाट छीन रहे हैं तो कहीं कब्जा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये सब धंधे बंद हैं। युवा पीढ़ी के लिए एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, युवा पीढ़ी के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए धीरे धीरे काम हो रहा है और होगा। सरकार अच्छा कर रही, गलत नहीं कर रही। नहीं, युवा तो कह रहा है कि वो रोजगार पे भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। वो नहीं, भर्तियां निकाल रहे हैं, भर्तियां हो रही हैं, होंगी आगे। जो भर्ती निकालते भी उसमें पेपर लीक हो जाता है। नहीं, पेपर लीक हो जाता तो किसी गलती भाई, ये जो करप्शन चल रहा है वो तो धीरे धीरे खत्म होगा और खत्म किया जा रहा है जी। और ये तो हम ही लोगों की गलतियां हैं, जब ये सब चल रहा, भ्रष्टाचार खत्म एक जड़ से एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। तो क्या लगता है आपको राजनाथ सिंह कितने वोटों से जीत रहे हैं इस बार? राजनाथ सिंह अच्छे वोटों से जीतेंगे, वो तो जीतना पक्का जीतना। हाँ जी दादा, आप क्या कह रहे हैं? आप नाम बताइए सबसे पहले आपका। कैलाशनाथ मिश्रा। सर, क्या लग रहा है राजनाथ सिंह इस बार लखनऊ में तीसरी बार बनेंगे सांसद? पक्का बनेंगे, पक्का 100%। कितने वोटों से जीतेंगे इस बार? 5 लाख पार। 5 लाख पार जा रहे हैं। जिस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, जैसा कि सभी लोग बाकी लोग भी बता रहे थे। सब आ रही है, सब ई रिक्शा लगा रखा, सब लोग आ रहे हैं। ई रिक्शा लगा रखा है, सब लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, ये बताइए इस बार क्या मुद्दा है? इस बार वोट डालते समय क्या सोच रहे हैं आप, किसको देना चाहिए वोट? मुद्दा तो वही है जो उन्होंने काम किया है, सुरक्षा, सिक्योरिटी और सहायता, वही मुद्दा है। जो युवा पीढ़ी है वो कह रही है बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, जितनी सर्विस निकली है उतनी मिल तो रही है, जनसंख्या इतनी है, औसतन नौकरी तो उतनी नहीं बढ़ी है, मगर जितनी है उतनी मिल रही है। जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, युवा इससे परेशान है, तो आपको क्या लगता है? वो उनका भ्रम है, उनका भ्रम है। एक तो भाई गलती हम ही करते हैं भाई, जो लीक कराते हैं, साल भर बनते हैं तो कौन बनता है? हम ही लोग हैं, जनता करती है ऐसा, और जनता न करे ऐसा तो सरकार क्यों आखिरकार ऐसा करे? तो सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि नहीं, कानून तो है, मगर देखो कानून के काट करने के लिए दिमाग, इंसानी दिमाग जो है कानून से भी परे है। इससे कंप्यूटर फेल है भाई, कंप्यूटर बनाने वाले कौन है? इंसान है। इंसानी दिमाग जो है हर काट सोच लेता है और ढूंढ लेता है। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है लखनऊ से? बस कम चलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम है आपका? श्रीवास्तव। दादा, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है लखनऊ से? लखनऊ से राजनाथ सिंह जी जीतेंगे। और कोई क्यों नहीं? राजनाथ सिंह ही क्यों? जो काम कर रहा है उसी का ही जीतेंगे। दूसरे को मौका भी तो नहीं मिल रहा है। मौका मिल रहा है, मौका देख चुके 60 साल लास्ट देख चुके हैं, मौका देकर। क्या मुद्दा है इस बार वोट डालते समय? विकास, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेशन आगे। थैंक यू जी। क्या लग रहा है आपको इस बार कौन जीत रहा है लखनऊ से? वैसे जीतना तो साइकिल को ही चाहिए। साइकिल को चाहिए? चलिए, मुझे पहला कोई ऐसा मिला है जो कह रहा है साइकिल को जीतना चाहिए, तो राजनाथ सिंह जी क्यों नहीं?
अब आपको तो पता ही होगा कि क्यों नहीं, ये आप बताइए। तो देख ही रहे हैं आप। अरे देखो भाई कौन जीतता है, अभी तो ये लकी बात है, जिसकी लक होगा वो जीतेगा, और क्या। नहीं, लखनऊ तो कह रहा है कि राजनाथ सिंह 5 लाख पार। बिल्कुल भी नहीं। देख लीजिए, पता नहीं भाई। तो क्या मैम क्या करती हैं आप? बंदा नहीं जीते तो ज्यादा बेटर है। पढ़ाई चल रही है आपकी, क्या करती हैं? पढ़ाई चल रही है। क्या करती हैं? मैं डीएलएड कर रही हूँ। डीएलएड कर रही हैं जी। डीएलएड जैसे ये टीचर्स बनते हैं ना, तो काफी दिनों से भर्ती नहीं आई है डीएलएड की, तो क्या लगता है जो नहीं है? पता है आपको पता है इनकी राज्य में भर्ती आई है? नहीं है इनके राज्य में भर्ती आई है इनके राज्य में। नहीं, जो आई है आप तो पुलिस की भर्ती आई है, बाकी तो जितनी भी आई हैं सारे पेपर तो कैंसिल हो गए हैं। कुछ क्या हो गया मैम? क्या करना चाहते हो आप? लीक भी तो होते हैं इतने पेपर। हाँ, पेपर पेपर भी होते हैं और पेपर भी होते हैं, लेकिन फिर कैंसिल हो जाते हैं। डीएलएड आप कर रही हैं या कर चुकी हैं? कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आने वाली जो सरकार है, जो गठबंधन की, वो लाएगी जगह वैकेंसी लाएगी? लाएगी, अब तो कह नहीं सकते कुछ भी। मौका मिलेगा तब जरूर बिल्कुल लाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग कोई अखिल मिश्रा। आप इतनी गर्मी में वोट दे के आ रहे हैं, तो क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? नहीं, हमको सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय हित के लिए जो है, हमारे देश की जो सुरक्षा है उसके लिए मतलब हमने वोट किया है। किसके हाथों में सुरक्षा है देश की? जो सरकार चल रही है, हम तो वही चाहते हैं कि ये सरकार है जिससे हम सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित रहेंगे तो बाकी सब कुछ सुरक्षित रहेगा। तो क्या लगता है इस बार राजनाथ सिंह 5 लाख पर हो पाएंगे, जिस हिसाब से लखनऊ कह रहा था? 400 पार नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी यही रहे जो इस समय है। नहीं, राजनाथ सिंह का नारा चल रहा था कि अब की बार राजनाथ सिंह 5 लाख पार वोटों से जीतेंगे, तो क्या लग रहा है नहीं, वो वोट तो जीतेंगे, लेकिन 5 लाख नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीतना उन्हीं को है। और गवर्नमेंट जो है हमारी, यही जो सरकार चल रही है यही सरकार होनी चाहिए, जिससे हमारा देश सुरक्षित है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। जी, क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा तो यही, हमारे बिहार में इतना लूटपाट मस्ती थी, रोज लेडीजें निकलती थी, कहीं कोई चीज चोरी हुई, कहीं कुछ चोरी हो रहा है, कम से कम तो लूटपाट कम हुई है? बिल्कुल नहीं है, लूटपाट कम नहीं, बिल्कुल नहीं है, समझ लीजिए। इतना सेफ रहती है लेडीजें। पहले 4-5 लोगों के बीच में निकले तब पर भी कान का नुचरा, कहीं गले का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीजें सुविधाएं मिलती तो आदमी को अच्छा लगता है कि सरकार आए तो ऐसी आए जो हमारे ध्यान तो दे, बाकी तो सब सरकार का ही है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिवा सचदेवा। तो सर, इस बार जब वोट डालने जा रहे हैं आप, तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इस बार आपको वोट डालने के लिए? क्या बस ये है, उन लोग बोल रहे थे कि सेल्फी पॉइंट बनाएंगे और मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं कर रहे हैं। पॉइंट की बात कर रहे थे आप, इसके अलावा क्या मुद्दा है, मतलब जो आपको बड़ा मुद्दा लग रहा है? कोई ऐसा मुद्दा तो नहीं है, मतलब स्मूथली काफी हो रहे हैं, और हर बार ही होता है ऐसे, इस बार भी वैसे ही हो रहा है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? देखिए कौन जीतता है। जो आपको क्या लग रहा है? हर बार यही बोलते हैं, इस बार 400 पार, देखे क्या होता है इस बार। नहीं, राजनाथ सिंह इस बार लखनऊ में काफी प्रचार किया उन्होंने, वो कह रहे राजनाथ सिंह 5 लाख पार, तो 5 लाख पार हो पाएंगे राजनाथ सिंह जी? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता आपको? नहीं, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग है लोगों की। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी है, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, बट अभी देखिए आगे कैसे क्या चलता है। लेकिन हाँ, 500 पार तो मुझे मुश्किल लगता है, देखते हैं। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन। मैम, इस बार वोट डालते समय क्या मुद्दा है जो जिस पे आप वोट कर रही हैं? मुद्दा यही है कि जो चीज़ें अभी नहीं मिल पाई हैं वो हमको आगे चाहिए। जैसे अभी महंगाई बहुत चल रही है, महंगाई को एक हर आम आदमी मतलब नहीं कंट्रोल कर पा रहा है ना, तो सबसे पहले तो महंगाई का मुद्दा। और कुछ मेरे को तो, जो मैं बिजनेस उसमें हूँ, तो मैं चाहूँगी टैक्सेस बहुत लग रहा है, तो वो जीएसटी वगैरह कम कराएं, और खास तौर पे तो वुमेन्स को तो कुछ मिलना ही चाहिए। क्या लग रहा है मैम, इस बार कौन जीत रहा है लखनऊ से? वैसे तो मैं जिसको डालती हूँ वही जीतता है, पर मैं बताऊंगी नहीं कि कौन जीत रहा है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।